जानो बस खत्म। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो 8 है और x माइनस वाई जो है वो -2 है। प्लस का 2 उधर भेज देंगे, क्या में -2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर सेकंड है। क्या हम कर सकते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि प्लस का वाई और माइनस का वाई घटकर क्या बन जाए, तो x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर -2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ रहे हैं तो प्लस वाई माइनस वाई घटकर 0 हो जाएंगे। x और x जोड़कर क्या बन जाएंगे, 2x बन जाएंगे। 8 में से 2 चले जाएंगे 6, x बराबर 6/2। 2 से कटा कितनी बार, x की वैल्यू कितनी, पूछो पूछो, किसको नहीं समझ में आया? आया समझ में? अब क्या करोगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और जब फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान है 3 प्लस वाई बराबर 8। ये बताओ 3 इधर काहे में है, उधर माइनस में जाएगा, तो y बराबर 8 माइनस 3। y का मान कितना, क्लियर हुआ? नोट करिए। लिख गया? चलिए थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x प्लस √8y बराबर 0। यहाँ पर कितना है, √2, यहाँ पर कितना है, √3। बराबर तो है नहीं, यहाँ पर भी बराबर नहीं है। इनको बराबर कर लो। कैसे बराबर करोगे, √2 में √3 की गुणा कर लो, √6 बन जाता है। और मक्खी, हाँ क्या करने आ गई तुम यहाँ? फीस भी नहीं जमा तुम्हारी। तो वहाँ पे माइनस है। कहाँ पर, कहाँ कहाँ? अच्छा हट गया। √2 है, यहाँ कितना है, √3। तो √2 और √3 बराबर तो है नहीं, तो जो √2 है वहाँ √3 से गुणा करा देंगे ताकि √6 बन जाए, और जहाँ √3 है वहाँ √2 से गुणा करा देंगे ताकि वो भी √6 बन जाए। तो लिखेंगे समीकरण, बहुत ध्यान सुनना, समीकरण फर्स्ट में √3 से गुणा, सेकंड में √2 से गुणा। तो इसको √6 बोल दे, इसको √6 बोल दे। ये भी √6x, ये भी √6x, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों को क्या कर दोगे, वेरी गुड, घटा देंगे। चलिए गुणा कर दीजिए। क्या बन गया, √6x प्लस √3 3y बराबर 0 से टकराओगे 0 बन जाएगा। √2 से गुणा कराएंगे तो √6x माइनस √2 √8 √16 का मान 4 होता है, 4y। कितना y, 4y बराबर 0।
दोनों को घटा रहे हो। अरे कहीं मक्खी है वो पढ़ाना चाह रही तुमको, पढ़ोगे मक्खी से? रूट 6x प्लस का रूट 6x माइनस का खत्म हो गया। यहाँ प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 7y बराबर में तो 0 ही है, तो y बराबर 0 बटे, तो y बराबर 0 के बटे में कुछ भी हो उत्तर y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख दो, क्या बनेगा? रूट 2x प्लस रूट 3y का मान 0 बराबर 0। रूट 2x प्लस ये तो 0 बन गया है, तो रूट 2x बराबर, तो x बराबर 0 बटे रूट 2, उत्तर तो वही मिलेगा 0। तो x का मान भी 0, y का मान भी 0, नोट कर लो। लिख गया? तेज लिखो, हाथ तेज चलाया करो। देखिए 3x माइनस 8y का मान दिया गया है 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण सेकंड में चलोगे तो मोहन ध्यान से देखना, x बराबर 3y दिया गया है, लेकिन हम y को इधर लाना चाहते हैं, तो x प्लस का 3y इधर काहे में आएगा? माइनस 3y बराबर में कितना? समीकरण नंबर। अब हम इनको हल करना चाहते हैं, हम x को बराबर कर लेंगे क्योंकि ना x बराबर है ना y बराबर है, तो x को बराबर करने में हमको सरलता रहेगी। x का गुणांक यहाँ 3 है और x का गुणांक यहाँ कितना है? 1। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो क्या करें? समीकरण फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड में किससे गुणा करा दें? और जैसे समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कराओगे 3x बन जाएगा। ये भी प्लस का ये भी प्लस का घटा दें दोनों को, बस लिख दीजिए। क्या लिखोगे? हैं? कहा एकदम बौछार जैसे आएगा। अच्छा इतनी बड़ी रबड़ थी, मैं इतने अमीर हो गए। अच्छा भैया 3x माइनस 8y बराबर 3, सेकंड में 3 से गुणा करा दो तो क्या बना? 3x माइनस 9y बराबर में कितना? 3x प्लस का एक आएगा हो जाएगा, ये माइनस का एक आएगा हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3x माइनस का 3x घटकर 0 हो जाएगा। माइनस का 8y प्लस का 9y, तो क्या बन गया? इधर बराबर में कितना? y का मान कितना आ गया? y बराबर 3। y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। सेकंड में रख दें क्या? सेकंड में आसान है। हाँ, तो x माइनस 3, y का मान 3 बराबर x माइनस 9 बराबर माइनस 9 उधर कहाँ जाएगा? क्लियर हो गया? हमसे पूछो इतिशा। सर वहाँ पे y कैसे रखा है? कौन सा? ये वाला? सर नहीं, वो नीचे। ये वाला? ये वाला? सर ये नीचे नीचे। ये? इन दोनों को हल करके बताओ कितना आ रहा है। सर हल तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे प्लस लगा है, आपने माइनस हटा के। सर चिन्ह बदला था ना? हाँ, तो 9y का हो गया, प्लस का और ये क्या है? माइनस का है, प्लस का। तो ये प्लस का है, माइनस का क्या करोगे? जोड़ोगे कि घटाओगे? जल्दी लिखो। हेलो, हाँ, 2x प्लस वाई का मान है 5 और 3x प्लस 2y का मान है 8। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमको दिख रहा है। दोनों समीकरण को आपस में हल करना है। x का गुणांक 2 और 3 है, y का गुणांक 1 और 2 है। तो हम किसका गुणांक बराबर कर लें? x का गुणांक बराबर करने में थोड़ी समस्या है, y का गुणांक बराबर कर लें। यहाँ पर y का गुणांक 1 है, हम इसको कितना बना दें? 2। अगर 2 बना देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटिया? समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे बताओ? तुमसे नहीं, ये इधर उधर देख रही थी, इनको हमने देख लिया। इधर उधर देख, पूछो, बताओ भी। यहाँ पर तुमसे हम पूछ रहे हैं, बताओ। क्या अभी तो बहुत कुछ हमने बताया, तुमने सुनी नहीं हुई बात? तुम्हारा मन यहाँ था ही नहीं। कहाँ मन था? नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा बेटा। सॉरी का मतलब ही नहीं कुछ। सॉरी मतलब ये है कि हमको माफ़ कर दो। माफ़ तो वैसे भी हो तुमको क्या माफ़ नहीं किया? मारना है? मारा का हमने? छोड़ नहीं, कुछ डांटा भी नहीं। हमारा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपकी नज़रें सिर्फ बोर्ड पर होनी चाहिए। इधर उधर क्लास में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। 15 मिनट हम वैसे भी टाइम देते हैं। एसी देखो, स्टेबलाइजर देखो, 2 बल्ब हंडा लगे कतई, थोड़ी देर देखिए आँखें फूट सकती है, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ाने लगे तो सिर्फ आपको नज़रें कहाँ रखनी है? और सारी बातें सुननी है। क्लियर है? अब हमने पूरी बात बताई, तुम नहीं बता पाए बेटिया, इसीलिए फिर कठिन लगेगा, फिर कहोगे समझ में नहीं आया। तो यहाँ y का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक 2 है। तो हम गुणांक बराबर करते हैं। x का गुणांक इसलिए बराबर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 के पहाड़े में मजबूरी होती है तो उसको भी हम कर लेते हैं, लेकिन अभी कोई हमारे सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। y का गुणांक यहाँ 1 है या y का गुणांक यहाँ 2 है, तो हम 1 को 2 बना सकते हैं। क्या लिखें? 1 को मिटाकर 2 लिखने पर? नहीं, 2 से गुणा। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा और सेकंड को देखा जाएगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। दोनों क्या कर देंगे? घटा देंगे। बस गुणा कर दो। 4x प्लस 2y
मर गए हो? हाँ, 4x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10, 3x प्लस 2y बराबर 8। दोनों को घटा रहे हैं, माइनस माइनस और माइनस। 4 में से 3 चले गए x, 2y में से 2y चले गए 0, और 10 में से 8 गए 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x का मान कहाँ रखना चाहोगे? फर्स्ट में रख लो। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर रखेंगे कैसे? 2 ये और x का मान कितना? 2 प्लस y बराबर में कितना? 5। 2 दूनी 4, y बराबर 5 माइनस प्लस का 4 है ना ये, माइनस 4। y का मान कितना? 1। समझ में आया? आ रहा है समझ में? कौन सा 10? ये वाला? किससे गुणा कर रही हो? 2 से गुणा कर रही हो? कहाँ गुणा कर रही हो? 5 दूनी 10 कैसे हुआ? बेटा हमने बोला था यहाँ किससे गुणा कर रही हो? समीकरण क्या लिखा हुआ है? ये लाइन पढ़ो, बाकी लोग लिखो, उनको समझा दो। हाँ, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने। 2 से गुणा करने का मतलब क्या है? सब में 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट यही तो है। यहाँ 2 से गुणा करो, कितना बनेगा? कितना बनेगा? 2 से गुणा करो इसमें, 2x में 4x ये लिखा हुआ है। 1 y में 2 से गुणा करो, 2y। 5 में 2 से गुणा करो, ऐसे आएगा। क्लियर हो गया? हाँ ठीक, जल्दी लिखो फटाफट। हटा दें? चलिए भैया देखो, 2 समीकरण दिए गए हैं। एक में क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है। साफ साफ दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा y माइनस का है। साफ साफ दिख रहा होगा y का है। तो क्या दोनों को जोड़ दिया जाए? जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का y प्लस का y घटकर क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। तो वही लिखने वाले हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई घटकर 0 हो जाएगा और x जुड़कर क्या बन जाएंगे? माइनस ए बी प्लस ए बी कट गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर x बराबर, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलना नहीं, सुनना है। ये 2 बटे में चला जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। लो भैया, लो 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 लो, अरे लो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई? तो अगर x का मान समीकरण फर्स्ट में धर दें या सेकंड में धर दें तो y का मान आएगा? x का मान समीकरण, बोलना नहीं है, बोलते तुम लोग बहुत तेज हो। x का मान समीकरण सेकंड में धरने x का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये उधर भेज दो। y बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इससे 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 ये घट गए। क्लियर हुआ? प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कट गया, प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घट गया। क्या बन गया? y बराबर, समझे? देखने में कठिन लग रहा था लेकिन है कुछ भी नहीं। देखिए बोलने लगे क्या मिल गया पता नहीं। प्रश्न नंबर 14 देखें, यही तो है ना, 14 तो है। प्रश्न नंबर 14 में क्या कह रहा है? 2x प्लस 3y बराबर 18 और 4x प्लस 6y बराबर 17। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है। दो समीकरण है। यहाँ x का गुणांक कितना है? यहाँ x का गुणांक कितना है? क्या दोनों को बराबर करेंगे? कहाँ गुणा करेंगे, यहाँ या यहाँ? तो समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा? और सेकंड को घटाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का। जब दो से गुणा करते हैं तो बेटा पूरे में गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, अब नहीं बोलना, 2 तियां 6y, 18 दूनी 36। सेकंड 4x प्लस 6y बराबर 17। दोनों को घटा रहे हैं, माइनस माइनस और माइनस। 4x में से 4x चले गए, 6y में से 6y चले गए, 0। और 17 दूनी 34, इधर कितना बन जाएगा? 19। लेकिन यहाँ 0 आ गया और हमें या तो x चाहिए होता या तो y लिख देंगे। अतः हल संभव, हल संभव नहीं, नोट करिए। तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो ये बोलने जरूरत है कि नोट हो गया? चुप बैठे रहो, जो लोग नोट कर रहे हैं उनको नोट करने दो। फटाफट लिखो, फटाफट। देखो कैमरा में ऊपर बीचों बीच में लाल लाल पॉइंट जल रहा है, स्क्रीन में देखो, बना है?
देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, किसी का लगा भी नहीं होगा। यहां पर दो समीकरण एक ही में चिपका के लिख दिए, दो समीकरण एक ही में। पहला समीकरण बनेगा x माइनस वाई बराबर 13, दूसरा समीकरण बनेगा रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। अब ये नहीं समझ में आया कुछ लोगों की ये 13 कैसे हो गया। बेटा ये 13 के बराबर है और ये भी 13 के बराबर है, तो दोनों का मान कितना हुआ? 13 हुआ। दोनों का मान कितना हुआ? 13। फिर क्यों घबरा रहे हो? अब यहां पर रूट लगा हुआ है, यहां रूट नहीं लगा हुआ है, इसीलिए बच्चे हल नहीं कर पाते हैं। तो इसको लगाने का क्या तरीका, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। क्या करने वाले हो आप, लिखोगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट, समीकरण को दूसरे रूप में लिखेंगे। क्या रूट ये x जो लिखा हुआ है इसको रूट x का स्क्वायर लिख दें? रूट x का स्क्वायर x होता है। ये क्या लगा हुआ माइनस रूट y का स्क्वायर बराबर में कितना? 13। एक बार जोड़ दो, रूट x माइनस रूट y बराबर में कितना? 13। क्लियर है? क्लियर है? रूट x प्लस रूट वाई मान यहाँ रख दीजिए। रूट x प्लस रूट वाई का मान कितना है? 13। यहाँ रख दो, रूट x माइनस रूट वाई बराबर 13। क्लियर है? गुणे की चीज रूट x माइनस रूट वाई बराबर 13/13 कटकर कितना? रूट x माइनस रूट वाई बराबर 1। समीकरण नंबर थर्ड। यानी जो समीकरण एक 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 चिल्ला रहे थे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका शुद्ध रूप हमने क्या बनाया? रूट x माइनस रूट वाई बराबर 1। ये समीकरण नंबर 3 है। और समीकरण सेकंड तो वो वैसे है ही, रूट में बदलने के लिए तो हमने इतना सब कुछ काम किया है। अब दोनों को क्या करना चाहते हो? यहाँ रूट वाई प्लस का है, यहाँ रूट वाई माइनस का है, दोनों को क्या करना चाहते हो? तो कौन कौन से समीकरण? समीकरण सेकंड और फर्स्ट थर्ड को, सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। सेकंड कितना है? रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1। दोनों को जोड़ोगे, प्लस का रूट वाई माइनस का रूट वाई करके 0 हो गए। 2 रूट एक्स हो गया, 13 1 रूट एक्स बराबर 14/2 से कितनी बार? रूट एक्स का मान कितना? इस रूट को उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। रूट उधर स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर उधर रूट बन जाता है, रूट उधर। तो एक्स का मान कितना? लो बेटा एक्स का मान आ गया। कहाँ रखना चाहोगे एक्स का मान? फर्स्ट में रख दो, सेकंड कहीं रख दो। एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो। फर्स्ट में एक्स का मान 49 माइनस वाई बराबर 13। क्लियर है? माइनस वाई बच गया ये वाला, प्लस का 49 उधर कहाँ है में? 13 माइनस 49, माइनस का y बराबर माइनस का 36, माइनस से माइनस कट गया y का मान 36। लो बेटा x का मान भी आ गया, y का मान भी। एक बात और बता दे क्वेश्चन के बारे में, जो इस बार आपका सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे।